इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम बात करते हैं यूरोपियंस और भारत के लोगों के बीच के व्यापार के बारे में। तो देखो, भारत में यूरोपियंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया में, इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपियंस के साथ हमारा कोई व्यापार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था उसके पहले। जी नहीं, ऑलमोस्ट 3000 साल पहले से हमें एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ ट्रेड विथ यूरोप। तो यूरोप में जो रोमन एम्पायर था मेनली, उसके साथ भारत का व्यापार होता था। और इस व्यापार का मोस्टली ये वाला रूट था कि देखो, समुद्र से यहाँ तक आ गए, जो आज का जो इजराइल सीरिया वाला एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा ये ज़मीन पर ट्रैवल करके या तो रेड सी से होते हुए आ गए, या फिर ये इराक वाला रूट ज़मीन पर क्रॉस करके और पर्शियन गल्फ से होते हुए भारत पहुंच गए। दूसरा रूट जो मिडीवल टाइम पीरियड में ज़्यादा चलने लगा था, वो ये कारवान वाला रूट था, लैंड रूट। तो इसमें क्या होता था, टर्की होते हुए यहाँ से ये कारवान आते थे, इन्हीं को सिल्क रूट कहा जाता था क्योंकि ये आगे चाइना को कनेक्ट करते थे। लेकिन इसमें जो मेजर ट्रेड रूट्स थे वो चाइना से कनेक्ट करते थे, भारत को भी कनेक्ट करते थे, लेकिन लैंड रूट जो है वो बहुत ही स्लो था क्योंकि उस समय कोई मोटर गाड़ियां नहीं थी, ऊंटों पर या घोड़ों पर व्यापार होता था पूरा। तो इसीलिए ये काफ़ी स्लो था। तो मोस्टली व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था। बस ये वाला जो मिडिल ईस्ट वाला जो पोर्शन है, इसको ज़मीन से क्रॉस करना पड़ता था। अब रोमन एम्पायर जो कि यूरोप में बहुत पावरफुल था ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स के लिए, वो अपने चरम पर था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। उस समय ये इतना एरिया कवर करता था, जो भी आपको रेड कलर में नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न और सदर्न यूरोप, और उसके साथ साथ टर्की का आज का एरिया, जो इराक वाला रीजन है, और पूरा अफ्रीकन का जो नॉर्थ कोस्ट है, अफ्रीका का नॉर्दर्न कोस्ट, उसको भी ये कवर कर रहा था। तो बेसिकली मेडिटेरेनियन से जो भी व्यापार हो रहा था वो सब कुछ रोमन एम्पायर के अधीन था। तो रोमन एम्पायर के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसके बारे में हमें बहुत पहले से एविडेंसेस मिलते हैं। इनफैक्ट 1200 बीसी से एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं एंशिएंट ग्रीस, पर्शिया और मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था उसके बारे में। तो प्री मौर्यन और मौर्यन टाइम्स के भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। इनफैक्ट महाभारत में भी यवन के बारे में लिखा गया है, और यवन एक ऐसा टर्म है जो मोस्टली यूरोपियंस को या ग्रीक्स को टू बी स्पेसिफिक डिनोट करते हुए इंडिया की हिस्ट्री में यूज किया जाता था। फिर कई ग्रीक हिस्टोरियंस ने भारत के साथ व्यापार के बारे में लिखा भी है, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, उसमें भी लिखा गया है भारत के बारे में। अलेक्जेंडर ने भारत पर इन्वेजन किया था, भारत के बॉर्डर तक वो वहाँ तक काफ़ी इंट्रैक्शन था। उसके बाद गंधार आर्ट के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हम देखते हैं यूरोपियन आर्ट फॉर्म के। और रोमन एम्पायर के साथ तो काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग रिलेशंस थे भारत के सभी बड़े बड़े एम्पायर्स के। लेकिन क्या होता है कि देखो, 5th सेंचुरी आते आते ये रोमन एम्पायर टूट जाता है। इसका जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। यहाँ से नॉर्दर्न ट्राइब्स इन पर हमला करती हैं, और 5th सेंचुरी टू बी स्पेसिफिक 476 एडी में जो रोम सिटी है ये पूरा तहस नहस हो जाता है, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर क्रम्पल्स। तो उसके बाद क्या बचता है, ईस्टर्न रोमन। तो ये जो पार्ट था ये बचा रह गया, और ये बिजेंटीन या फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से और 1000 साल रूल करता है, 1000 ईयर्स तक नेक्स्ट ये पावरफुल रहता है। तो बाद में इसी को रोमन एम्पायर कहने लग गए, या फिर हम इसको बेजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं। ओके, तो 11th से 15th सेंचुरी के बीच में उस वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या होता है कि कुछ सिटी स्टेट्स आ जाते हैं। ये इटली के एरिया में आते हैं, तो जैसे वेनिस ये है, यहाँ पर जेनोवा ये है, पीसा। तो इस तरह के जो सिटी स्टेट्स हैं ये व्यापार में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिकली पूरी तरह ट्रेड पे बेस्ड थे। मैरीटाइम एम्पायर्स इनको कहा जाने लगा, क्योंकि इनका देखो जमीन पर कोई खास एरिया नहीं है, लेकिन ये समुद्र के राजा थे। इनकी बादशाहत चलती थी इन सभी इटालियन सिटी स्टेट्स की, वेनिस, जेनोवा, फ्लोरेंस, नेपल्स, पीसा, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इटली में आज भी। और ये सब मैरीटाइम एम्पायर चलाते थे। ये सिटी स्टेट्स थे, ये कोई बहुत बड़ी रियासतें नहीं थी, मोस्टली अपने अपने शहर पर ही राज करते थे, लेकिन इनका व्यापार बहुत बड़ा था। तो ये इंडिया के साथ या एशिया के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करते थे, और रास्ता वही था, लैंड रूट बीच में आ जाता था, उसके थ्रू ये व्यापार करना इनकी मजबूरी थी। लेकिन देखो यहां पर क्या था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, ये जो पिंक में आपको नजर आ रहा है ये बिजेंटीन एम्पायर है, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं आती थी। ठीक है, इनके